हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं बताऊंगा जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सक का अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में जो चिकित्सा सेवा देते हैं, जो प्राथमिक उपचार का कार्य करते हैं, जो काफ़ी सराहनीय रहता है। तो मैं आज आपको और भी बहुत ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जिसे आपको पालन करना चाहिए और निश्चित ही इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ इस और बेहतर से बेहतर ढंग से अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में आप सेवा दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या करना है। दोस्तों, फर्स्ट होता है कि रोगों को बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसके साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र हो या अस्पताल में चिकित्सक से निरंतर संपर्क में रहें। इससे क्या होगा कि आपको स्किल मिलेगा, अच्छा जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और इसके साथ आप रोगों को दूर भगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दूसरा दोस्तों, बात करेंगे कि रोगों को अच्छी तरह से समझें। जैसे सर में चक्कर दे रहा है तो क्यों चक्कर दे रहा है, इसके बारे में प्रॉपर उसका वाइटल चेक करें, निरंतर उसका जांच करें, परखें। हो सकता है उसका हाइपोग्लाइसेमिया हो या हाइपो हो या हाइपर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। बहुत सारे कंडीशंस की वजह से सर में चक्कर होता है, तो उसे गंभीरता से देखें और उसके बारे में बताएं और चेक भी करने के लिए कहें, चेकअप कराने के लिए कहें। कुछ टेस्ट वगैरह होता है, वो जांच कराने के लिए कहें। उसके बाद उसका फॉलो करें, ट्रीटमेंट का लाइन अप अपना है। कोई ऐसा जल्दीबाजी में काम नहीं करें जिससे कि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना हो। तीसरा दोस्तों होता है चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए। अगर गांव में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जैसे बुखार हो जाता है तो लोग झाड़ फूक के पास चले जाते हैं, है ना, या बहुत जैसे चिमकी बुखार हो गया तो कोई कह देता है कह दिए हुए है। तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो झाड़ फूक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में लोग इस परंपरा को आज भी ढो रहे हैं। तो उस वास्तविकता को आपको उजागर करना है, उस वास्तविकता को उजागर करें और उसे अंधविश्वास के चक्कर में नहीं होने दें और निरंतर जो है उस पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट के लेकर के अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श में रहें और लोगों को सेवा करें। चौथा दोस्तों, बात करेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी नियमों के बारे में लोगों को बताएं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में मरीज को, पेशेंट को आपको समझाएं और स्वयं भी नशा नहीं करें और आपके कम्युनिटी में जो नशा के आदी है उन्हें भी समझाएं। इसके बारे में जो नशा करने से जो हार्मफुल होता है, जो हानिकारक होता है बॉडी में, जो काफ़ी बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है नशा की वजह से, उसके बारे में होने वाले नुकसान के बारे में आप बतलाएं, जानकारी दें, जिससे कि जागरूकता आएगी। आप स्वयं को चिकित्सक नहीं माने, आप चिकित्सक सहायक हैं और साथ ही साथ अपने हमेशा कभी भी कुछ ऐसा कंडीशन बनता है जो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ता है, चेकअप की, बड़े डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, तो चिकित्सक सहायक का भूमिका निभाएं जिससे कि रोगी का रोग जल्द से जल्द ठीक हो, कोई ऐसा गलत कंडीशंस नहीं बन जाए जिसमें बदनामी हो। तो आप चिकित्सक सहायक का भूमिका निभाएं। छठा होता है कि जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य करता है, जो आप बहुत ज़्यादा रोगी को सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दिया गया है, आपको बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में क्या आपका भूमिका रहेगा, क्या आपका रोल रहेगा, किस ढंग से अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में रोगी को किस ढंग से आप सेवा दे सकते हैं, इसके बारे में आपको बेहतर तरीक़ा से बतलाया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर कोई जटिल समस्याएं अगर आता है, मेजर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के रोग में है, तो उस हालत में उसे अपने नज़दीकी जो आपका अस्पताल है, जैसे CHC हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है, वहाँ भी पेशेंट को ठीक होने के लिए उसे रेफ़र करें, उसको प्रोत्साहित करें आपको जाने के लिए, उसमें कतई हाथ नहीं लगाएं।
आप स्वास्थ्य क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से आप सेवा करें और साथ ही साथ अपेक्षित पैसा और सम्मान पाने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि आपको अपमान होना पड़े। इसीलिए निस्वार्थ भाव से रोगी को सेवा करें और रोगी जब अच्छा होगा तो निश्चित ही आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका रोजी रोटी में भी बरकत होगा और आप रोगी को जान बचा सकते हैं। 8वां दोस्तों बात करेंगे कि प्रसव और सर्जरी एक जटिल विधाएं हैं, बहुत जटिल एक समझिए न कि विद्या है जिसमें अच्छी अनुभव के साथ साथ अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप कहीं भी किसी पेशेंट को सर्जरी का मामला हो, ऑपरेशन का मामला हो, तो उसमें आप कतई भी कुछ ऐसा गलती नहीं करें जिससे कि रोगी का जान चला जाए। इसलिए वैसे हालत में जो सर्जरी के लिए MS चिकित्सक होते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन, सर्जरी के लिए उसके यहाँ ट्रांसफ़र करें या अपने नज़दीकी अस्पताल से रोगी को रेफ़र करें, लोगों को बतलाएं, जब बता दें। साथ ही साथ अगर कोई बच्चे आपके सेंटर पर आते हैं, अगर वो बच्चे वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं, टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, तो आप उससे प्रोत्साहित करें कि आप बच्चों को समय पर टीका जरूर करवाएं, क्योंकि टीका बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। यानी सरकार को सपोर्ट करें जिससे कि आपके समुदाय में आपको नाम हो, आपका सम्मान मिले, साथ ही साथ आपको लोग एक जागरूक नागरिक के रूप में, स्वास्थ्यकर्ता के रूप में आप जाने जाएंगे। दूसरा होता है बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जीवन शैली के कारण होता है, उसके बारे में लोगों को बतलाएं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है, यानी असंक्रामक रोग जैसे जीवन शैली रोग, जैसे है ना ज़्यादा फैटी चीज़ें खाना, घी तेल ऑयल खाना, तीखा तेल मसाला खाना, है ना, स्मोकिंग करना, दारू शराब पीना, अनेकों कॉजेज है जिसके वजह से उनमें इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसके बारे में निश्चित ही बतलाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता आएगी और बीमारियों से। अगर आपात स्थिति आता है तो आपात स्थिति में सिर्फ व सिर्फ आप प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करें। जैसे अगर किसी बच्चे में अभी गर्मी का समय है, आप देख लीजिए गर्मी के समय में क्या होता है बच्चों में, खास करके मुजफ्फरपुर जिला में जो लीची का क्षेत्र यहाँ ज़्यादातर माना गया है, तो AES का लक्षण बच्चों में दिखता है, तो आप विलम्ब नहीं करें। हाँ, इतना कर सकते हैं, कोल्ड एक्सपोजिंग करके पैरासीटामोल दे करके उसको फ़ौरन अपने नज़दीकी अस्पतालों में, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भेजें, क्योंकि वहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध रहता है, रोगी को जान बचाया जाता है, जिससे कि रोगी प्रॉपर ठीक हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप अपने क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी होगी, और आप गलती एक आदमी करेंगे रहेगा सब पर, परेशानी सबका होगा। बेवजह बिना जांचे, बिना वाइटल चेक किए हुए, मैंने वाइटल के बारे में ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बतला चुका हूं, तो बिना जांच पड़ताल कर हुए जैसे रोगी को जाते हैं, उसका पल्स देखें, ब्लड प्रेशर देखें, और ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 देखें, नाड़ी का गति चेक करें, सांस की गति देख लें, नॉर्मल है कि अब है, टेम्परेचर देख लें। इस तरह से अगर चेकअप करते हैं तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा कि रोगी किस परेशानी से गुजर रहा है और उसमें आपको क्या करना है। तो निश्चित ही हम आशा करते हैं कि इससे आपको निश्चित ही आपको जानकारी मिली होगी। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूं, फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच फिर मैं पुनः आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर करने का कार्य करें, ताकि सभी को भी जानकारी मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।